May I come in, sir? Come in. Morning, sir. Morning. आइए, sit down. Thank you, sir. बैठिए. इंट्रोडक्शन दीजिए. सर मेरा नाम रवि सैनी है और ओके. मैं IT इलेक्ट्रिशियन का छात्र हूँ और सर मैं यहाँ पे जॉब के पर्पज़ से आया हूँ। ओके ओके. जॉब के पर्पज़ से आए हैं. जी सर। ठीक है. इलेक्ट्रिशियन से आपने ITI की हुई जी है? सर। अच्छा. अब ये बताइए मुझे कि आप जॉब करना क्यों चाहते हैं? सर जाहिर सी बात है, कोई बंदा जॉब के लिए मतलब एक किस्म से अपने पैसे के लिए, घर की पैसे के लिए, जी आर्थिक स्थिति के लिए. जी सही है, सर। सही है, और सही मेरी है. इसमें रुचि भी है इलेक्ट्रिशियन में, तो ये मेरा 2 कारण है, मैं इस जॉब को करना चाहता हूँ। आपकी रुचि है? जी सर। ओके. ये सबसे अच्छी बात तो यही है कि आपकी इस चीज़ में रुचि है. जी। ठीक है. चलिए तो फिर शुरू करें. जी सर। तो रवि जी चलिए शुरू करते हैं. जी सर। ठीक है. तो आपके लिए पहला क्वेश्चन है, जो आग होती है वो कितने प्रकार की होती है? सर आग वैसे 4 प्रकार की होती है, टाइप A, टाइप B, टाइप C और टाइप D। ओके. तो इसमें थोड़ा सा डीपली बताइए, इसके टाइप ए में किस प्रकार की आग होती है, बी में किस प्रकार की होती है, थोड़ा बहुत मुझे सर बताइए जो इससे टाइप पहले. A होता है, जैसे लकड़ी हो गया, कागज़ हो गया, जूट वगैरह हो गया, इससे जो लगने वाली आग होती है टाइप A के अंदर आती है। जो टाइप B के अंदर आती है, जैसे आपका मिट्टी का तेल वगैरह हो गया, पेट्रोलियम वगैरह हो गया, इस प्रकार से लगती है। टाइप C में जैसे गैस वगैरह हो गई, इससे लगने वाली आग पाई जाती है। टाइप D में जो आती है, जैसे आपका बिजली से लगने वाली आग टाइप D में आती है। चलिए, आपने बहुत सही बताया है. तो आपके लिए दूसरा क्वेश्चन है कि जो करंट होता है वो कितने प्रकार का होता है? सर करंट 2 प्रकार का होता है, एक AC और एक DC। AC और DC की फुल फॉर्म क्या है? अल्टरनेटिव करंट होता है AC और डायरेक्ट करंट होता है DC। के बारे में बता दें कि AC और DC 2 प्रकार का होता है. ठीक है. तो उसके बारे में आपने बताया थोड़ा बहुत मुझे, तो इसके बारे में मुझे पूरा डीपली बताइए कि इसमें क्या क्या होता है. AC में क्या होता है, DC में क्या होता है, इसकी फ्रिक्वेंसी कितनी होती है, जी कैसे क्या होता है इसमें? सर, जो आपका AC करंट होता है उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है हमारे इंडिया में 50 हर्ट्ज तक होती है, यानी कि उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो अप डाउन होती है, पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है। और जो AC होता है हम उसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकते हैं। रही बात DC की फ्रीक्वेंसी 0 होती है। आप मुझे थोड़ा सा DC के बारे में बताइए, थोड़ा सा DC के बारे में एक्सप्लेन कीजिए कि DC क्या होता है. जैसे आपने बताया कि डायरेक्ट करंट होता है DC, जी इसे हम किस प्रकार से यूज़ करते हैं? सर, जो आपका DC होता है, मैंने भी आपको बताया, ये स्टोरेज प्रकार का करंट है, इसको हम स्टोर कर सकते हैं। जैसे आपका मोबाइल रखा है, आपकी जो इसमें बैटरी है, इस जो में करंट है वो DC है। घरों में होता है जो आपका बैटरी वगैरह हो गया, तो उसमें भी जो करंट होता है वो DC स्टोरेज होता है। अच्छा. बहुत से छात्र ऐसे होते हैं जिनको पता नहीं होता ये जो इन्वर्टर का कार्य होता है वो क्या होता है. वो DC को AC में चेंज करता है या AC को DC में चेंज करता है? सर जो इन्वर्टर का कार्य होता है वो जो डायरेक्ट करंट होता है उसको अल्टरनेटिव करंट में बदलता है, यानी कि जो DC करंट को AC करंट में परिवर्तित कर देता है। इन्वर्टर का कार्य यही होता है। जबकि बहुत से छात्र इस चीज़ में कंफ्यूज होते हैं. जो सर जो इन्वर्टर जो आपका बैटरा हो गया उसमें स्टोरेज होता है DC। इन्वर्टर क्या काम करता है, उसी करंट को कन्वर्ट करके हमारे घरों तक AC में परिवर्तित कर देता है, तो ये कार्य होता है। आंसर आप. चलिए, आप मुझे बताइए 3 फेज सिस्टम में स्टार पॉइंट से कौन सा नेटवर्क कनेक्ट रहता है? सिस्टम समझ नहीं आया? जी 3 फेज सिस्टम में स्टार पॉइंट से कौन सा नेटवर्क कनेक्ट रहता है? सॉरी सर, इसका आंसर चलिए बाबा. अच्छा, आप मुझे बताइए लो वोल्टेज, जी मीडियम वोल्टेज और हाई वोल्टेज, इन तीनों के बारे में बताइए मुझे. सर लो वोल्टेज कितना होता है, जी। मीडियम कितना होता है और हाई वोल्टेज कितना होता है? तो जो लो वोल्टेज होता है वो 0 से 250 वोल्ट तक होता है, और जो आपका मीडियम होता है वो 250 से 650 वोल्ट तक होता है, और जो आपका हाई वोल्टेज होता है वो 650 से 11,000 वोल्ट। सही है, 11,000 होता है, बिल्कुल सही है. तो आप मुझे बताइए वोल्टेज क्या होता है, इसका मुझे एक कार्य भी आप बताइए. सर वोल्टेज क्या काम करता है, वो करंट को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का काम करता है, एक किस्म से धकेलने का काम करता है, यानी कि करंट को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का कार्य करता है। ये आपका जो है हमारा वोल्टेज होता है। मैं आपसे पूछता हूँ, आपने प्रतिरोध के बारे में तो पढ़ा ही होगा थोड़ा बहुत. जी सर, प्रतिरोध। तो आप मुझे बताइए कि जो हमारे शरीर का जो प्रतिरोध होता है उसमें 2 टाइप होते हैं. जी। एक तो गीला और एक सूखा. जी आप मुझे बताइए गीले शरीर का प्रतिरोध कितना होता है और सूखे शरीर का प्रतिरोध कितना होता है?
जो गीला जो शरीर का जो प्रतिरोध होता है वो 1000 ओम तक पाया गया है, और जो सूखे शरीर का प्रतिरोध होता है वो 1 लाख ओम तक होता है सर। ठीक है। अच्छा, आपने देखा होगा बड़े बड़े प्लांट हो गए आपके जी। घर में भी हम अर्थिंग का यूज़ करते हैं, जी। तो हम इसका यूज़ क्यों करते हैं? सर जो अर्थिंग होता है उसको लीकेज करंट को रोकने के लिए हम करते हैं, यानी कि कहीं पर भी मतलब कहीं पर भी जो करंट है वो लीकेज हो जाए तो उसको रोकने के लिए हम जो है अर्थिंग का प्रयोग करते हैं। अच्छा, आप मुझे बताइए जो अर्थिंग का जो वायर होता है वो किस रंग का होता है? सर जो अर्थिंग का वायर होता है वो हमेशा हरे रंग का होता है सर। ठीक है जी। चलिए, मैं थोड़ा सा आपसे और पूछता हूँ, वोल्टेज और करंट को हम किस में मापते हैं? सर जो हमारा वोल्टेज होता है इसको हम वोल्ट में मापते हैं, और जो हमारा करंट होता है इसको हम एम्पियर में मापते हैं। अच्छा, आपने बताया वोल्टेज को हम वोल्ट में मापते हैं और जी। एम्पियर को हम, करंट को हम एम्पियर में हाँ, मापते हैं। करंट को हम एम्पियर में मापते हैं। जी। ठीक है, तो आप मुझे बताइए वोल्ट को हम किस में मापते हैं? सर वोल्ट को हम जो है वोल्ट मीटर में मापते हैं, और एम्पियर को? एमीटर में सर। ठीक है। और आप मुझे बताइए एमसीबी क्या है, चीज़ से बचाता है? सर जो हमारे घरों में शॉर्ट सर्किट होता है, ओवरलोड होता है, उससे जो है हमें जो है एमसीबी बचाता है। अच्छा अच्छा। जी। और एमसीबी का फुल फॉर्म क्या है? सर एमसीबी का फुल फॉर्म होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। जी। ठीक है। फेज और न्यूट्रल, फेज और न्यूट्रल में से दोनों में से कौन सा ज़रूरी है? सर फेज़ या दोनों ही ज़रूरी है? फेज़ और न्यूट्रल में तो वैसे तो दोनों ही ज़रूरी सर। अच्छा, आपने बताया दोनों ही ज़रूरी है। जी। फेज में करंट आता है या जाता है? सर जो फेज़ होता है उसमें करंट आता है, और न्यूट्रल में? न्यूट्रल में करंट जाता है। ठीक है। जी। साथियों आज का इंटरव्यू आपको कैसा लगा, और जितनी हमने जानकारी दी आपको, आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। जितने क्वेश्चन हमने पूछे हैं आज, आई होप आपको समझ में आए होंगे। इसमें हम और क्या इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन लेने हैं, आप हमें कमेंट करके बताना कि जो अगला इंटरव्यू वीडियो होगा उसमें आप ही के क्वेश्चन लिए जाएंगे, जो आप लोग प्रेफर करोगे, जो हमें कमेंट करोगे, उन्हीं क्वेश्चन को अगली वीडियो में लिया जाएगा। कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो कैसा लगा, इस प्रकार की वीडियो आपको और चाहिए या नहीं चाहिए, सब कुछ डिटेल में बता देना, ठीक है। और क्वेश्चन बताना किस प्रकार के क्वेश्चन आपको और अगली वीडियो में चाहिए। ये तो इलेक्ट्रीशियन का तो जो इंटरव्यू था। आने वाले कुछ दिनों में आपकी जो अलग ट्रेड है, फिटर से हो, मैकेनिक्स से हो, अलग ट्रेड से हो, तो किस प्रकार का आपको इंटरव्यू चाहिए तो हम डिटेल में बताएं।